आइए वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। जी हाँ, ये वर्तमान काल का सबसे शुरुआती हिस्सा है दोस्तों। और इन सेंटेंसेस को देख करके आप समझ ही पा रहे होंगे कि इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग आप हमेशा अपनी दैनिक दिनचर्या में करते हैं दोस्तों। आप एक हिंदी भाषी व्यक्ति होने के नाते, नागरिक होने के नाते इन सब सेंटेंसेस को, इन वाक्यों को भली भांति जानते हैं हिंदी में। जैसे देखिए, मैं जाता हूं या जाती हूं, मैं खाता हूं खाती हूं, मैं बोलता हूं बोलती हूं, मैं सोता हूं सोती हूं। इस प्रकार से जो वाक्य हैं दोस्तों, और भी ना जाने कितने अनगिनत वाक्य, ढेरों ढेरों वाक्य, इनका प्रयोग आप करते ही हैं अपनी हिंदी मातृभाषा में। तो अब सवाल ये उठता है कि इसे अंग्रेजी में किस तरह से बोला जाए दोस्तों। क्योंकि हमें सीखना तो अंग्रेजी है, तो इन्हें अंग्रेजी में रूपांतरित करना हम सीखेंगे दोस्तों। और बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे, बड़े इत्मीनान के साथ हम सीखते चले जाएंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आप यही सेंटेंसेस के माध्यम से कर सकते हैं दोस्तों। अंत में जिन सेंटेंसेस के ती हूं, ता हूं, इस प्रकार की बातें या अन्य भी, अभी हम और भी सेंटेंसेस देखेंगे, इस प्रकार से जिन सेंटेंसेस का अंत होता है उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मानते हैं दोस्तों। अब इन वाक्यों को आप अगर देखें, इनकी संरचना को देखें, तो ये वाक्य जो है कई शब्दों से मिलकर के बने हुए हैं दोस्तों। और इन शब्दों को आप देखिए, मैंने बड़े ताकि आप इसे बिगिनर हैं, इसलिए बिगिनर के तौर पर आप सीख सकें बहुत अच्छी तरह से, इसलिए मैं आपके लिए बिल्कुल जो है सामान्य से एक छोटे प्रकार के वाक्यों का संरचना यहां लेकर के आया हूं दोस्तों। देखिए, मैं जाता हूं या जाती हूं, ये दोनों ही सेंटेंसेस अंग्रेजी में एक ही तरह से कहे जाएंगे। यह हिंदी में हमारे पास तो क्रिया जो होती है उसका लिंग परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता दोस्तों। अब क्रिया क्या होती है ये भी समझ लेते हैं हम। देखिए, ये जो वाक्य है दोस्तों, ये प्रत्येक वाक्य जो है दो चीजों से मिलकर के बने हुए हैं। पहला है कर्ता और दूसरी है क्रिया। मैंने केवल इतना ही अभी शुरुआती अवस्था में रखा हुआ है आपके लिए। तो देखिए, आपकी थाली में केवल दो ही चीज परोसी गई है, एक है कर्ता और दूसरी क्रिया। ये आप जो मैं ये सारे मैं देख रहे हैं, वो कर्ता है दोस्तों। कर्ता यानी कि कोई कार्य जो कर रहा है, कोई एक्शन जो कोई कर रहा है, कोई क्रिया जो कर रहा है, उसे हम कर्ता कहते हैं। या अन्य शब्दों में हम समझें तो कर्ता जो है किसी भी सेंटेंस का मुख्य नायक होता है दोस्तों। मुख्य नायक जिस पर पूरा का पूरा सेंटेंस या वाक्य जो है फोकस्ड रहता है। और ये कर्ता जिस कार्य को करता है उसे ही हम क्रिया कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में वर्ब्स कहा जाता है। ये देख पा रहे हैं आप, अंग्रेजी में वर्ब्स। ये कुछ क्रियाएं मैंने आपके लिए यहां पर दी हुई हैं। इन क्रियाओं को पहले अध्ययन करते हैं आइए, उसके बाद स्टूडेंट्स हम इन सेंटेंसेस को बनाने का प्रयास करेंगे, समझेंगे, बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे, आपको बिल्कुल अभी समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए समझते हैं। पहला वर्ब है दोस्तों आपके लिए गो। गो से आप सभी वाकिफ होंगे, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे बिगिनर हैं, मैं ये मान के चलता हूं, और इसीलिए गो का प्रयोग करते हैं। चलिए, गो का अर्थ होता है जाना। गो जाना। आप स्पेलिंग देखते चलेंगे, इसका स्पेलिंग भी आपको याद होना चाहिए दोस्तों। अगला वर्ब है ईट। ईट यानी
खाना। ईट का स्पेलिंग देखिए, EAT, ईट। ईट का अर्थ खाना। अगला वर्ब है स्पीक। स्पेलिंग देखिए, SPEAK, स्पीक। स्पीक यानी बोलना दोस्तों। जैसे मैं बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूं दोस्तों। आगे स्लीप। अगला वर्ब है स्लीप। स्लीप यानी सोना। हम सब सोते हैं दोस्तों, सोना। स्लीप, SLEEP, स्लीप। बैथ। अगला वर्ब है बैथ। बैथ यानी नहाना। नहाना, स्नान करना दोस्तों, बैथ। स्पेलिंग देखिए, BATHE, अंत में ई आता है दोस्तों। अगला वर्ब है वॉक, WALK। यहां पर दोस्तों एल जो है साइलेंट रहता है, इसे बोला नहीं जाता, इसे वाल्क नहीं पढ़ा जाता, इसे वॉक पढ़ते हैं दोस्तों। वॉक यानी चलना, जैसे कोई भी व्यक्ति चलता है, वॉक। चलिए दोस्तों, अब हम इन सेंटेंसेस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, सीखते हैं हम। चलिए, तो मैं जाता हूं या जाती हूं, इसे हम किस तरह से बोलेंगे? देखिए, मैं के लिए हम आई का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आई यानी मैं, आई। इसके साथ हम फिर जाना वर्ब का प्रयोग करेंगे। जाना वर्ब देखिए, आई गो, आई गो। बस इतना ही दोस्तों, इतना ही सिंपल है अंग्रेजी दोस्तों। देखिए आप, आई गो। अगर लड़का बोलता है कि मैं जाता हूं, तो वो भी आई गो बोलेगा, और लड़की बोलेगी मैं जाती हूं, तो वो भी आई गो ही बोलेगी दोस्तों। हिंदी में हम जाता और जाती करते हैं, लेकिन ये अंग्रेज लोग जो है आई गो से ही काम चला लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, खाने का प्रयोग करते हैं। मैं खाता हूं या खाती हूं, इसको देखिए, वर्ब का प्रयोग अगेन, आई ईट, आई ईट। लड़का भी बोलेगा मैं खाता हूं, आई ईट। लड़की बोलेगी मैं खाती हूं, आई ईट। देन मैं बोलता हूं, मैं बोलता हूं, आई स्पीक। देखिए, बोलने के लिए हमने स्पीक का प्रयोग करना है, आई स्पीक, आई स्पीक। अगेन, मैं सोता हूं, मैं सोता हूं या मैं सोती हूं, आई स्लीप, आई स्लीप। ये देखिए, स्लीप का अर्थ होता है सोना। अगेन, मैं नहाता हूं, मैं नहाता हूं, ठंडे पानी से नहाता हूं या गर्म पानी से नहाता हूं, क्या पता दोस्तों, अभी ठंड है तो ठंडे पानी से तो नहीं नहाते होंगे, गर्म से ही नहाते होंगे। तो आई बैथ, आई बैथ, मैं नहाता हूं। और लास्ट हमारा जो सेंटेंस है दोस्तों, मैं चलता हूं या मैं चलती हूं, इसके लिए प्रयोग करेंगे आई वॉक, आई वॉक। आई वॉक। तो देखिए दोस्तों, कितना सिंपल है अंग्रेजी में इनको ट्रांसलेट करना, इन सेंटेंसेस को। अब इसमें क्या किया गया है, आप देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब का प्रयोग किया गया है दोस्तों, और वर्ब के 3 फॉर्म हम मुख्यतया पढ़ते हैं। उन 3 फॉर्म में जो पहला फॉर्म है प्रेजेंट फॉर्म, उसी को उठा करके यहां पर रखा गया है दोस्तों। ये देखिए, आई गो, ये फर्स्ट फॉर्म है। गो, वेंट, गॉन, इसके 3 रूप इस तरह से चलते हैं दोस्तों। ईट, एट, ईटन,
इसके 3 रूप चलते हैं, उसमें से पहला रूप यहां पर रख दिया गया है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये भी पहला रूप रखा गया है। स्लीप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, ये भी अगेन पहला रूप, पहला फॉर्म वर्ब का। बैथ, बैथड, बैथड, अगेन फर्स्ट फॉर्म। और लास्ट वॉक, वॉकड, वॉकड। इस तरह से दोस्तों अगर हम इसके वाक्य संरचना को देखें तो आप समझ पाएंगे कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब का पहला फॉर्म हमने लगा दिया है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना अभी आप ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, और वर्ब यानी होता है क्रिया। क्रिया का प्रथम रूप इसने प्रयोग में लिया है दोस्तों। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहली क्लास आज की, और नेक्स्ट क्लास में इसे और आगे बढ़ाएंगे हम, जो है और डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे, अन्य उदाहरणों के साथ, अन्य कर्ता लोगों के साथ भी हम इस पे वर्क करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।